नमस्कार, मैं साहिल हिंदुस्तानी और आपका स्वागत कर रहा हूं फिर से अपने चैनल ABN 18 पर। आज आप देख रहे हैं हमारे पीछे आवाजें भी आ रही होंगी, अभी हम आपको पूरा का पूरा ये दिखाते भी हैं कि ये किस उपलक्ष्य में यहाँ पर हजारों की तादाद में जो जनसंख्या है, जो लोग हैं इकट्ठे हो रहे हैं और हजारों की तादाद में जो रास्ते में वो पहुँचने वाले हैं, जैसा हमें बताया जा रहा है। ये एक आज जो धरना प्रदर्शन है और CM साहब के आवास का जो घेराव है वो करने जा रही है क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा, जिनकी मांग है कि क्लर्कों की जो तनख्वाह है कम से कम 35,400 होनी चाहिए। अब से पहले भी यहाँ पे हजारों लोग पहुंच चुके हैं और इनसे बात करते हैं कि आज कितने एक साथी और आने वाले हैं और इनका आगे का क्या प्लान है। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम करण सिंह, महासचिव CAWS। आज का हमारा यहाँ पे आने का मकसद है हमारे वेतनमान को, क्लरिकल वेतनमान को 35,400 करना। आज हमारा रोष प्रदर्शन है क्लर्कों के शोषण से मुक्त करवाना। हमारे क्लरिकल वर्ग के साथ अब से पहले कितना भी टाइम है, सबसे पहले देखोगे तो हमारे क्लर्क वर्ग का शोषण हुआ है और उस शोषण का मतलब है हमारी तनख्वाह बहुत कम आई है और उस तनख्वाह को बढ़वाने के लिए हमने ज्ञापन दिए हैं एक संबंधित तरीके के माध्यम से, MLA MP सांसद के माध्यम से, लेकिन हमारे ज्ञापनों की कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम करनाल में CM सिटी में हम इसलिए आए हैं कि CM को बताने के लिए क्लर्क का शोषण बहुत हो चुका। आज उन्हें 35,400 की जरूरत है। आज इनकी कार्यशैली, कार्य की क्षमता बहुत ज़्यादा है। आज हमारे विभागों में देखेंगे क्लर्क सभी कार्य करता है, छोटे काम से लेकर बड़े काम कार्य जो करता है लिपिक वर्ग है। आज लिपिक चाहता है कि हमारा वेतनमान सम्मानजनक हो, कार्य के आधार पर हो, कार्य की समीक्षा हो, तब हमें वेतनमान देना। आज हम ये रोष प्रदर्शन लेकर CM साहब के आवास पर घेराव करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि हमारे इस मांग, जायज मांग को सुनवाई करें और हमारा वेतनमान की बढ़ोतरी करें। आपको क्या लग रहा है आज आपके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथी आ चुके हैं, कितने और साथी आने वाले हैं, कुछ आपको है अंदाजा इस बात का? हमारा अंदाजा यहाँ पे 15,000 और 20,000 के बीच में साथियों का आने का वो है, क्योंकि हमारे पास सारी कैलकुलेशन है कितनी बसेज आएंगी, कितने साथी आएंगे, अपने पर्सनल व्हीकल लेके भी आएंगे। हमें साथी बहुत ज़्यादा, बहुत संख्या में यहाँ पे आएंगे और वो अभी आपको दिखाई दे जाएगा। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मैं विक्रांत, राज्य प्रधान CAWS। ओके, आपको क्या लग रहा है कि आज के प्रदर्शन के बाद सरकार आपकी मांगों को मान लेगी? जो एकता होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और किसी जायज़ डिमांड के लिए अगर आप खड़े होते हो और जिसके अंदर तर्क होते हैं उसको मानना पड़ेगा। आपने बाकी पदों का बढ़ा दिया, क्लरिकल का वर्षों से नहीं दशकों से आपने बढ़ाया नहीं, और जिसकी कार्य करने की शैली वो बदल चुकी है। उसके पास जब 1960 के दशक में जो जिम्मेवारियां थी डायरी डिस्पैच रिकॉर्ड कीपिंग की, उसके बाद वो जिम्मेवारियां कई गुना प्रतिशत बढ़ चुकी हैं। जैसे कि एक क्लर्क के कोर्ट केस, CM विंडो, RTI, अपने जितने भी तरह के टैक्स के काम होते हैं, E-बिलिंग होती है, बहुत सारे पोर्टल होते हैं। सरकार के अधिकारियों की जिम्मेवारी होती है पॉलिसी को बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करता है कार्यालय की रीढ़ की हड्डी क्लरिकल स्टाफ। यहाँ पर लगभग आप ये मान लो हमारी 98 बसें बुक हैं हरियाणा से। 98 से आप गुणा करके देख लो एक बस में कितनी सवारियाँ होती हैं। उसके अलावा 150 प्राइवेट व्हीकल है। हमारी 15,000 की स्ट्रेंथ लगभग 15-20 मिनट में पहुँच जाएगी हाईवे से। आप कहाँ से आए हैं, खुद कहाँ से आए हैं? मैं भिवानी से हूँ जी। आप भिवानी से आए हैं, आपका शुभ नाम जी? सर यशवीर चौहान। ये 35,400 क्या है? 35,400 हमारी जायज मांग है सर, जो हमें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। बहुत लंबे संघर्ष के बाद भी हमें आज भी रोष प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हमारी मांग बहुत ही बिल्कुल ही जायज़ है, इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देख रहे हैं आप हरियाणा का तमाम पूरा का पूरा लिपिकीय वर्ग आज एकजुट हो चुका है और अपना जायज मांग पूरी करवाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहा है। ये आप लोगों ने ये 35,400 शब्द कहाँ से आया? ये 27,000 हो सकता था, क्यों? 35,400 अगर हमारे काम के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, स्केल टू स्केल रिवाइज भी करती है सरकार, तो हमारा 2800 GP बनता है। 28 GP को अगर 2.57 से गुणा करेंगे 25,000 27,000 तो हमारा बेसिक डायरी डिस्पैच जो क्लरिकल वो है उसके अकॉर्डिंग बनता है। लेकिन हम सरकार से ये कहते हैं कि हमारा काम अब बढ़ चुका है। जो सरकार द्वारा पोर्टल निर्धारित किए जाते हैं, प्रत्येक पोर्टल पे कार्य करने का काम जो करता है वो लिपिक वर्ग करता है। कार्य के साथ साथ आज महकमे कितने बढ़ गए हैं। जब हमारी लिपिक पद का विसर्जन हुआ था उस समय महकमे 8 या 10 हुआ करते थे, लेकिन आज महकमे 10 से बढ़कर
100 के करीब पहुंच गए हैं। उन महकमों में लिपिकों का शोषण हो रहा है, उस शोषण से बचाने के लिए 35,400 की मांग की है। 35,400 एक सम्मानजनक वेतन है। अगर आप हमारे कार्य की समीक्षा करोगे, समीक्षा के आधार पर हम 35,400 के हकदार बनते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था, आपने प्रश्न किया 35,400 ही क्यों, इसको और कुछ क्यों नहीं। देखिए, सरकार के अंदर कर्मचारियों के स्केल होते हैं। हमारा स्केल 1960 के दशक में जो था, अगर उसको बाकी पदों के साथ रिवाइज करते रहते, बाकी पद हमारे इक्वल थे, वो तो 35,400 में पहुंच गए, हम 19,900 में बैठे हैं। ये बात है जी। चलिए, आप देख सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात भी बता देना चाहता हूँ, जो ये लिपिक वर्ग यहाँ पे आया हुआ है, ये इस सरकार का लगाया हुआ पौधा है, और इस पौधे का अगर ये काटने का काम या शोषण करने का काम करता है तो ये सरकार की एक नाकामी होगी। अगर इस पौधे को अच्छे से विकसित करने का काम करेगा तो उसको 35,400 का हक दिलाना इस सरकार का फर्ज बनता है। इस सरकार को इन्होंने इसलिए यहाँ पर लेके आए थे कि हमारा विकास हो, और विकास के लिए हम सरकार को बनाते हैं। सरकार को हमारे विकास की तरफ देखना चाहिए और हमें 35,400 हमारा हक देना चाहिए। देखिए, अब आप हमको दिखा देते हैं कि आप देखिए, बहुत सारे इनके और अलग अलग शहरों से लोग भी आ रहे हैं, और ये जो इनकी मांग है 35,400 की, जो क्लर्क का जो मेहनतनामा है, कलर की जो सैलरी होनी चाहिए वो 35,400 होनी चाहिए। यहाँ पर आगे जो आने वाले लोगों का जो सिलसिला है वो जारी है, वो आते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी भी का एक काफिला फिर से पहुंच चुका है, और यहाँ पर लगातार रागनी के प्रोग्राम भी होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे, आवाज पीछे से आ रही थी, रागनी के प्रोग्राम भी लगातार आपको सुनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बैठे हुए हैं, जिनकी मांग एक ही है 35,400। आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पे लगा